हे गाइस, वेलकम बैक टू एसएससी लैब। तो भाई इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन, क्योंकि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में और इस टॉपिक से अच्छे खासे प्रश्न आपके पूछे गए। तो अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल, उसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। वैसे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बड़ी है, लेकिन जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी फॉर्मुलेज आपके अप्लाई हो सकते हैं एग्जाम में, वो सब मैंने अगले जो 15 मिनट है उसमें रिवाइज कराऊंगा। एंड इन्हीं फॉर्मुलेज को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं, ये भी हम लोग साथ साथ में देखते चलेंगे। ठीक है, तो बस अब शुरू से लेकर एंड तक वीडियो में बने रहिएगा, सारी चीजें आप लोग की जो इसी में रिवाइज हो जाएंगी। लेट्स बिगिन। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका फॉर्मूला आ जाता है कोऑर्डिनेट का, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। 2 पॉइंट्स है, लेट्स से ए एंड बी, इनके बीच की अगर आपको डिस्टेंस पता करनी है और कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है, तो सीधे आप लोग फॉर्मूला लगा देंगे अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, है ना। एग्जाम्पल क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं इसको। जैसे कि आप लोग के मान लीजिए 2 पॉइंट्स ये हो गए a एंड b, इनके बीच की अगर आपको डिस्टेंस पता लगानी है तो क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 करूंगा तो 2 आ जाएगा, उसका स्क्वायर कर दिया। फिर यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 3 + 1 आप लोगों का 4 हो जाएगा, उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। 16 और 4 आपका 20 हो गया, अंडर रूट 20। ये यूनिट्स में डिस्टेंस निकल कर आ गई है। डन। नेक्स्ट दूसरा आपका आ जाता है सेक्शन फॉर्मूला। अब यहां पर क्या है कि 2 पॉइंट्स आप लोग को गिवन है ए एंड बी, दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है x1 y1 है एंड x2 y2। अब एक पॉइंट P है ना, जिसके कोऑर्डिनेट x और y मान लेते हैं। पॉइंट P जो है ये AB लाइन को इंटरनली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है m और n के रेशियो में। तो आप लोगों को इस P के कोऑर्डिनेट्स बताना है कि क्या हो जाएंगे, है ना। अब देखो, अगर आपको x कोऑर्डिनेट यहां पे पता करना है तो फॉर्मूला तो आपका ये हो जाता है, लेकिन इसको कैसे याद रखेंगे ये सीखते हैं, है ना। हम लोग m का मल्टीप्लीकेशन करेंगे उधर वाले x2 के साथ और n का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इधर जो है x1 के साथ। mx2 प्लस nx1 आपका हो जाएगा और अपॉन में m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। सिंपल है। y वाला भी इसी तरीके से आ जाता है ना, कि m का मल्टीप्लिकेशन जैसे जो है y2 के साथ होता है और n का मल्टीप्लिकेशन जो है ये y1 के साथ होता है, my2 प्लस ny1 और अपॉन में m प्लस n। ठीक है, फॉर्मूला अगेन याद रखने की जरूरत नहीं है, कैसे अप्लाई करते हैं ये बस मालूम होना चाहिए, ये आप लोग के ध्यान में होना चाहिए। इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कि पॉइंट ए बी है, आपको कोऑर्डिनेट्स मालूम है ए बी के क्या है ना। पॉइंट एक पी है जो कि इस ए बी लाइन को 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता करने हैं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। कैसे करेंगे, देखो इस 2 का मल्टीप्लीकेशन यहां पर हो जाएगा 5 के साथ और 3 का मल्टीप्लीकेशन इधर हो जाएगा 3 के साथ। ठीक है, तो आपका 10 आ गया और यहाँ पे आपका 9 आ गया, ऐड करने पे 19 अपॉन में m प्लस n, यानी कि 3 + 2 आपका 5 हो गया। y वाले कोऑर्डिनेट्स में इसी तरीके के आपके निकल के आ जाएंगे, इसी तरीके से इधर m का मल्टीप्लिकेशन y2 के साथ और n का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर y1 के साथ, तो आपका 16 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा, ऐड करने पे 28 और अपॉन में m प्लस n, यानी कि 5 हो गया। ईजी था, याद रहेगा। ठीक है, अब भाई अगर इंटरनल डिवीजन है तो एक्सटर्नल डिवीजन जो है वो भी ज़रूर होगा। ठीक है, हम लोग ने ज्योमेट्री में देखा है कि अगर इंटरनल कोई थ्योरम होती है, सपोज एंगल बाइसेक्टर, तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी होती है ना। आइए देखते हैं। अब एक्सटर्नल डिवीजन वाला ये केस है कि आप लोगों की देखो ये ए बी हम लोगों की लाइन है, ए और बी के आप लोग को कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब पॉइंट पी जो है ये एक्सटर्नली इस लाइन को डिवाइड कर रहा है m और n के रेशियो में। देखो ऐसे इसको समझो कि अगर ये पॉइंट P उठाकर मैं इधर ले आऊं, है ना, पॉइंट P अगर मैं उठा के इधर ले आऊं तो ये मेरा m और n इस तरीके से रेशियो जा रहा था, है ना, ये m हो जा रहा था और ये हमारा n हो जा रहा था। अब अगर यही पॉइंट P को इधर से उठा के मैं बाहर की तरफ ले गया हूं, है ना, चलो अगर मैं इस पॉइंट P को यहां से उठा के बाहर की तरफ ले गया हूं तो ये वाला मेरा पूरा जो रेशियो है ये हो जाएगा m के बराबर और ये वाला जो हमारा रेशियो है ये हो जाएगा n के बराबर। काम वही करना है, बस माइनस साइन के साथ, है ना। जैसे m इंटू x2
n इंटू x1 हो जाएगा, बीच में माइनस साइन आ गया और अपॉन में m माइनस n हो गया। ठीक है, y के साथ भी वही सेम चीज है कि m इंटू x2 हो जाएगा, है ना, n इंटू आपको सॉरी m इंटू y2 हो गया, फिर n इंटू y1 हो गया, माइनस साइन बीच में लगा दिया, अपॉन में m माइनस n। ठीक है, ऐसे आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कुछ लोग अच्छा एक्सटर्नल वाला नहीं याद रखते हैं, है ना, वो क्या है, इसमें भी इंटरनल वाला जो कंसेप्ट है वो लगाने का प्रयास करते हैं, जो कि आप बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें इंटरनल वाला आप कैसे लगाओगे, जैसे कि ये पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट पी है, तो ऐसे आप मान सकते हैं कि बी जो है वो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना, तो वो वाला जो कंसेप्ट है वापस से लगा सकते हो। सपोज जैसे कि आपको ये 5 और 3 m और n जो है 5 और 3 इस तरीके से रेशियो आपको गिवन है ना, तो ये पूरी अगर आप लोगों की 5 है डायमेंशन, ठीक है, ये आप लोगों को जो है 3 दिया गया है, 5 माइनस 3 करने पे आप लोगों का ये 2 आ जाएगा। तो एक तरीके से अगर इंटरनल वाले केस से करना है आपको, आप ऐसे बोल सकते हो कि 2 और 3 का जो है इंटरनल क्या हो रहा है, यहाँ पर डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो अलग से चाहो याद कर सकते हो, वरना इंटरनल वाला सफिशिएंट है ऐसे प्रश्नों को करने के लिए, है ना। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो यहीं से निकल के आ जाएगा, है ना। मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या हो जाएगा कि भाई 1-1 का रेशियो हो जाता है। आप यहां पर देखो, जो हमारा ये था इसमें 1 और 1 का रेशियो हो जाएगा, तो यहां भी 1 यहां भी 1 आ जाएगा, अपॉन में भी 1+1 आ जाएगा, तो सीधे सीधे x1 + x2 अपॉन 2 हो गया। ठीक है, y के केस में भी वही आपका हो जाना है। तो बस मिड पॉइंट अगर आपको पता करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, तो आप लोग मिड पॉइंट सीधे सीधे ऐसे पता कर सकते हो, एवरेज लेके, है ना, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। क्लियर हो रही है चीजें। अब अच्छा, यही कंसेप्ट आप लोगों का इस्तेमाल होता है सेंट्रॉइड भी पता करने के लिए। एक ट्रायंगल सपोज आपको दिया गया है PQR ABC, कुछ भी मान लो, तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है, और अगर यहाँ पे सेंट्रॉइड पता करना है तो आपका सेंट्रॉइड जो है इसी फॉर्मूले से हो जाता है, x1 + x2 + x3 अपॉन का 2, और यहाँ पे y1 + y2 + y3 अपॉन का 2, है ना। तो अगेन फिलहाल हम लोग का ये क्यों हो गया, क्योंकि जैसे ये वाली लाइन आपको पता करना है तो ये जो है मिड पॉइंट हो जाता है ना, ये मिड पॉइंट हो जाता है, तो आपका ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा x1 + x2 अपॉन 2, इस तरीके से यहाँ पर y1 + y2 अपॉन 2। फिर यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि, है ना, 1 और 2 का हम लोग का रेशियो होता है, सेंट्रॉइड हमेशा 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है मीडियन को। यहाँ पर और यहाँ पर जब आप लोग फॉर्मूला लगा दोगे तो आप लोगों का यही वाला रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब वो करके देखिएगा, मैंने डायरेक्ट रिजल्ट जो है आपको दे दिया है। ठीक है, इस x वाला अगर आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट पता करना है तो इस 1 का मल्टीप्लिकेशन उधर वाले x3 के साथ, 2 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, और फिर ऐड करने पे आपका x1 + x2 + x3 हो जाएगा, और अपॉन में आप लोग का अच्छा यहाँ पे 2 + 1 3 हो जाएगा। तो ये करेक्शन कर लीजिएगा, दिस इज 3। ठीक है, ये 3 हो जाएगा। y वाला भी इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, आपका y1 + y2 + y3 एंड अपॉन में आप लोगों का यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये आपके जो है कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं हमारे सेंट्रॉइड के। ठीक है, क्वेश्चन में अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे सेंट्रॉइड आपको ट्रायंगल का पता करना है, फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स। तो वही सिंपल है ना, x1 + x2 + x3 अपॉन 3। यहाँ पर भी एक तरीके से यार एवरेज ही जा रहा है आपका, है ना। 3 2 5 हो गया, 5 4 आपका 9 हो गया है, और डिवाइड 3 से करना है। 5 9 आपका 14 हो गया, 14 1 आपका 15 हो गया, और इसको भी डिवाइड 3 से ही करना है। तो आपका 3 और 5 ये सेंट्रॉइड का सीधे सीधे आ जाएगा, चौथा ऑप्शन, है ना। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपने का जो है एग्जाम में डायरेक्टली बनता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। उसके लिए स्लोप पता करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन अगर आपको पता करना है जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, तो सीधे सीधे आप लोगों का क्या हो जाएगा, स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, ये आप लोगों का जो है सीधा सीधा हो जाएगा यहाँ पे स्लोप, है ना। अब जैसे कि सपोज 3,2 एंड 6,-4, है ना, इन पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसका अगर आपको स्लोप बताना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करके देख लीजिए। y2 - y1 करने पे आपका आ जाएगा -6,
अपॉन में x2 माइनस x1 करना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा यहां पर 3। सॉल्व कर लीजिएगा, यहां पे -2 विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन। ठीक है, चलो अब स्लोप पॉइंट फॉर्म, इसमें अगर आप लोग को इक्वेशन कभी पूछ ली जाए तो आपका y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 हो जाएगा, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन अगर आपको पता करनी है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है x1 y1 से, और उसका स्लोप अगर आपको m दिया गया है, तो ये आप लोगों की जो है इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ठीक है, नेक्स्ट ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो जैसे अभी हम लोग ने देखा था y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 होता था। m क्या है, जहां पे स्लोप ऑफ द लाइन, और स्लोप ऑफ लाइन हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, ये हम लोग ने ऑलरेडी अभी सीखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को उस लाइन की इक्वेशन पता करनी है ना, जो कि इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, क्या आप लोगों का डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, है ना। y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 होता है, और स्लोप के लिए आप लोग को मालूम है कि कैसे पता करते हैं इस लाइन का स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। एक क्वेश्चन करके देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पता करनी है जो कि इन 2 पॉइंट्स को क्या है, ज्वाइन कर रही है। तो सबसे पहले y माइनस y1, है ना, बराबर m x माइनस x1 होता है, तो माइनस माइनस यहां पे प्लस हो जाएगा, आप लोग का x प्लस 2 आ गया। और स्लोप के लिए हम लोग को मालूम है क्या करते हैं, y2 माइनस y1 करते हैं, तो आप लोगों का 6 माइनस 3 हो गया। x2 माइनस x1 करते हैं अपॉन में, तो आप लोग का ये प्लस हो जाएगा, आपका 5 प्लस 2 7 बन गया। ठीक है, 7 इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 7y माइनस 21 आ गया। 3 इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x प्लस 6 आ गया। ठीक है, y मतलब सबको एक तरफ में ले आया, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई मेरी। ठीक है, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। फिलहाल अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी आपको मालूम होनी चाहिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाती है इक्वेशन ऑफ लाइन की, है ना। तो अब यहां पे m अगेन स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, c यहां पर क्या है, c भाई y इंटरसेप्ट है ना। y एक्सिस पर जो ये वाली लेंथ है, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, है ना। m स्लोप है, c आप लोग का इंटरसेप्ट हो गया ऑन द y एक्सिस, ये यहां पे आपको दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोग इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इंटरसेप्ट फॉर्म एक और होती है, वो आपको बता दूं, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी हो जाती है, जैसे कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आपका ये x और y एक्सिस है, ये x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। इस तरीके से कोई लाइन आप लोगों की जा रही है ना, जो कि यहां पर x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट बना रही है और y एक्सिस पे b इंटरसेप्ट बना रही है, तो उसकी फॉर्म क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट एज ए एंड y इंटरसेप्ट एज b, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, और स्लोप ऑफ अ लाइन, अगर आप लोगों को सिर्फ एक क्या कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है इस फॉर्म की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसका स्लोप पता करना है, तो एक और तरीके से आप पता कर सकते हो, माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली पता कर सकते हो, जैसे कि आप लोगों की यहीं पर है ना। सपोज आप लोगों को यहां पे 3x प्लस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दे दिया जाए, तो इस की स्लोप अगर आपको पता करनी है, आप कैसे डायरेक्टली पता कर सकते हैं, माइनस ऑफ जो x का कोफिशिएंट है अपॉन में जो y का कोफिशिएंट है, इस तरीके से आपका ये स्लोप जो है ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, इंटरसेप्ट से ज्यादा आप लोग को जो मैंने इससे पहले करवाया था वो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, ये भी आ सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ और होते हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन, कुछ और तरीकों से हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे, है ना। मान लीजिए कि कोई लाइन है जो कि x एक्सिस से पॉजिटिव एंगल थीटा बना रही है, तो आप लोग m इज इक्वल टू टैन थीटा इस तरीके से जो है स्लोप पता कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग को थीटा पता करना है तो वो भी इस एंगल से आप मतलब इस वाले रिलेशन से आपका आ जाएगा, है ना। थीटा जो एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव x एक्सिस है। ठीक है, ये 2 और इंपॉर्टेंट कंडीशंस आप लोग की यहां पर निकल के आ गई, दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट,
है ना, कि अगर दो यार लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप जो होते हैं वो बराबर होते हैं, m1 इज इक्वल टू m2। और अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस आप लोग को गिवन है तो उनके जो स्लोप्स होते हैं उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। ये आप लोगों की दो और इंपॉर्टेंट कंडीशंस हो गई, है ना। जैसे कि यहां पे देखिए दो इक्वेशंस आपको गिवन है, आपको बताना है कि ये मतलब लाइंस किस तरीके से है। तो यहां पे अगर मैं इसका निकालूं स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इस तरीके से, और यहां पर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि ये -1/2 दोनों के स्लोप जो है इक्वल आ रहे थे, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइंस हो गई, है ना। मैंने कोफिशिएंट वाले तरीके से जो है स्लोप निकाल दिया, आपके पास बहुत सारे तरीके आप किसी से भी निकाल सकते थे, है ना। चलो ये भी हो गया आपका। अब अगर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको पता करनी है एक पॉइंट और लाइन की, तो उसका सीधे सीधे ये फॉर्मूला हो जाता है। मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये आप लोगों की लाइन है, ठीक है। x1, y1 पॉइंट है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता करनी है, तो आप x1, y1 यहां पर जो है पुट कर दोगे और डिनोमिनेटर में √a² + b² कर दोगे, जो x और y के कोफिशिएंट है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट है 2,3, इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता करनी है, तो 2,3 आपने यहां पे पुट कर दिया, ठीक है। फिर डिवाइड कर देंगे आप लोग यहां पर x और y के जो कोफिशिएंट है √3² + 4² इससे, और पूरे का मॉड ले लेना है। मॉड लेने का मतलब कि पॉजिटिव ही आंसर आएगा, डिस्टेंस क्योंकि नेगेटिव हो भी नहीं सकती, ठीक है। तो आपका 12 और यहाँ पे 6 18 - 1 17 हो गया है, और डिनोमिनेटर में आपका 5 आ जाएगा, √25 यानी कि 5 हो गया, ठीक है। अब अगर दो पैरेलल लाइंस आपको गिवन है और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करनी है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा फॉर्मूला, है ना। पैरेलल लाइंस में जो है स्लोप आपका इक्वल होता है, तो ax + by + c1 इज इक्वल टू 0 और ax + by + c2 इज इक्वल टू 0। ये दो पैरेलल लाइंस है, क्योंकि अगेन यहाँ पे a और b जो कोफिशिएंट है वो सेम है ना। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस में स्लोप इक्वल होता है। अगर आपको इन दो पैरेलल लाइंस में डिस्टेंस पता करना है तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा, मॉड लेना है c1 - c2 अपॉन में √a² + b² का। जैसे कि ये तो आप लोगों को मान लीजिए पैरेलल लाइंस की इक्वेशन गिवन है, ये आपका एग्जांपल हो गया, है ना। स्लोप दोनों का बराबर है, इनके बीच की अगर डिस्टेंस पता करनी है तो क्या करेंगे, c1 और c2 यहाँ पे 1 आपने लिया, फिर यहाँ पे जब आप लोग डिफरेंस लोगे तो आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1 + 5 हो गया, और डिनोमिनेटर में आप लोगों का जो x और y के कोफिशिएंट है √3² + 4² इस तरीके से कर लेंगे। ये 6 आ गया है और अपॉन में आपका 5 आ जाएगा। इस तरीके से इन दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस भी आप लोग निकालना सीख गए हो। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब अच्छा, दो और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस आपके लिए यहां पर आ जाती हैं कि अगर आप लोग को दो लाइंस की इक्वेशंस यहां पर गिवन है ना। केस 1 आपका हो गया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला, है ना। अगर a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये तीनों रेशियो बराबर है, तो यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ये लाइंस जो है कोइंसाइड कर रही होंगी, है ना। अब अगर a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, बट दिस विल नॉट बी इक्वल टू c1/c2, है ना, तो ये नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आप लोगों की जो है हो जाएगी। इसका मतलब कि लाइन जो है वो पैरेलल होंगी, है ना। ये आप इससे भी समझ सकते हैं, यहां पे एक छोटा सा मैंने टेबल आपके लिए दे दिया है ना। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन वाली कंडीशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन, ठीक है। इनफाइनाइट मैंने दिखा दी कि सारे जो कोफिशिएंट के रेशियो है वो बराबर होंगे, नो सॉल्यूशन और लाइन मतलब कोइंसाइड कर रही होंगी दोनों। और पैरेलल के लिए हम लोग ने क्या कंडीशन देख ली थी, है ना, नो सॉल्यूशन विल बी फाउंड एंड a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, दिस विल नॉट बी इक्वल टू c1/c2, है ना। अब एक लास्ट जो मेजर आप लोगों का है, जो एग्जाम में के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है जिसमें आप लोगों के जो तीनों कोऑर्डिनेट्स है वो आपको मालूम है। इसका एरिया अगर आपको पता करना है तो कैसे पता करेंगे, देखो x1, x2 और x3 सबसे पहले आप लोग लिख देना। फॉर्मूला तो ये हो जाता है, लेकिन कैसे इसको याद रखना है मैं बता रहा हूं। x1, x2 और x3 आपने लिख दिया, है ना। फिर कह सकते हो कि क्लॉकवाइज हम लोग यहां पे माइनस करेंगे y वाले कोऑर्डिनेट्स को, y2 - y3 हो गया, y3 - y1 हो गया, और y1 - y2 हो गया, ठीक है। 1, 2 और 3 ये याद रखने का तरीका है। x1, x2, x3 आपने लिख दिया,
फिर आप लोग y2 माइनस y3 करोगे, y3 माइनस y1 और फिर y1 माइनस y2। एग्जाम्पल में देख लीजिए आप यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पता करना है आपको, जिसके तीनों कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है, तीनों वर्टिसेस जो है हम लोग को गिवन है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले आपने 2 माइनस 1 और यहाँ पर 2 जो है इसको लिख लिया। फिर आप लोगों को जो है 0 और -4 इनका डिफरेंस लेना था, तो ये +4 हो जाएगा। -4 और -3 आपका -7 हो जाएगा। फिर 3 और -0 करने पे आपका 3 रहेगा। सॉल्व कर लिया, ये मॉड इसमें भी लगा है क्योंकि पॉजिटिव आना है आप लोगों का, 21 आ गया था और अपॉन में 2। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर एरिया निकाल पाए हो। ठीक है, अगर इक्वेशन ऑफ सर्किल और इक्वेशन ऑफ स्फीयर पूछ लिया जाता है तो उसके ये 2 फॉर्मूलेज आपके हो जाते हैं, है ना। सेंटर अगर ए और बी है तो इक्वेशन ऑफ सर्किल इस तरीके से निकाल देंगे, आर जहाँ पे रेडियस है। और स्फीयर की अगर बात होगी तो सेंटर वहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स में होगा, ए बी और सी, है ना। इस तरीके से स्फीयर की इक्वेशन आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो दिस वाज इट। कैसा लगा ये मतलब शॉर्ट सा वीडियो, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर कंप्लीट आपको डिटेल चाहिए कि मैं प्रैक्टिस कराऊं इन सभी टॉपिक्स की, तो डेली शाम को 6 बजे मेरी क्लास होती है, उसमें जरूर जुड़िए। ठीक है, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। बाय बाय एवरीवन, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।